जय श्री राम। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। महिला, माँ, स्त्री, बहन, क्या आपके घर को नुकसान पहुंचा रही है? बोलते हैं डूबके को तिनके का सहारा। ये तिनका आप देख रहे हैं, डूबते को तिनके का सहारा। आप शायद कहावत भी सुने होंगे। और मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। कहीं महिला आपके घर को डुबो तो नहीं रही है? कुछ गलतियाँ महिलाएं करती हैं जिससे खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। ऐसा आप ना करें, क्योंकि आप एक गृहिणी हैं, एक माँ हैं और उसके साथ आप एक बहन भी हैं। तो आप कौन सी गलती करती हैं जिससे पूरे घर को नुकसान उठाना पड़ता है गृहिणी को? आप शादीशुदा महिला हैं, माँ हैं, बहन हैं, जो भी हैं, यह गलतियाँ आप करते हैं तो घर में दरिद्रता आती है, धन का नाश होता है और माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। क्या करना चाहिए हमें? ऐसे कार्य ना करें जिससे घर से माँ लक्ष्मी चली जाए। शुरू करते हैं और जानते हैं। ब्लॉग में बने रहना, अंत तक आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाली है यह वीडियो। पहला काम, आप घर की साफ सफाई कर रही हैं तो आपका समय क्या है? घर की साफ सफाई करने का आपका समय क्या है? घर की साफ सफाई आप किस समय करते हैं? घर की साफ सफाई करते समय आपका टाइमिंग क्या है? आपको उसे विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सूर्य उदय से पहले आप झाड़ू ले लें हाथ पर, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप झाड़ू अपने हाथ पे ले लें। और जब झाड़ू आप अपने हाथ पे लेते हैं तो माँ लक्ष्मी उसी समय आपके घर के अंदर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वह समझ जाती हैं कि मेरी भक्त, मेरी पुजारन और मेरे लिए सदैव खड़े रहने वाले मेरे भक्त, अब सफाई हो रही है तो मैं इनके घर में वास करने जा रही हूँ, मैं इनके घर को धन से भर के आता हूँ। तो आप समझ गए होंगे, प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले का समय चुनें और घर की साफ सफाई करें और घर को पोछा लगाना, साफ सफाई करना, कोने कोने से जो कहीं पर भी कूड़ा है उसको निकाल कर बाहर फेंकें। माँ लक्ष्मी आपके घर में आती है और यह समय सबसे पवित्र समय होता है हमारे हिंदू धर्म में। सभी धर्मों में प्रातःकाल जो अच्छे से कार्य करता है, हिंदू धर्म तो हमारा सनातनी धर्म है, सबकी सेवा करते हुए आया हुआ है, क्योंकि यहाँ साक्षात 33 कोटि देवताओं का आवास होता है। तो वह समय 33 कोटि देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। सभी माताओं से, सभी बहनों से मेरा आलस छोड़कर प्रातःकाल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि एक माँ हैं आप, एक गृहिणी हैं आप और एक बहन हैं आप, तो आपने पूरे जीवन को सभी को चलाना होता है। तो यह उपाय आप करती हैं तो कभी भी घर में धन की कमी नहीं रहेगी, ना ही किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार का आप कार्य जरूर करें। दूसरा उपाय, सूर्योदय के बाद कहते हैं कि बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी बालों में कभी कंघी नहीं करनी चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक छवि जाती है। आप बालों में कंघी कर रहे हैं तो एकांत स्थान पर जाकर चुपचाप जाकर बालों की कंघी करें। खुले में आपको अपने बालों को लहरा कर, लोगों को दिखाकर कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कार्य, इससे नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं आपके ऊपर भी, आपके परिवार के ऊपर भी। आप बाहर खुले आसमान में बालों को फैलाते हैं, बालों पर कंघी करते हैं, तो बिल्कुल भी ना करें। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां आती हैं। आप घर के अंदर यह कार्य कर सकते हैं और हो सके तो सूर्योदय के बाद बिल्कुल भी बालों में कंघी आपको नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नुकसान होना शुरू होता है और घर में भूतों का डेरा आना शुरू हो जाता है। सूर्योदय के बाद आप ऐसा कार्य करते हैं और सूर्योदय से पहले आप दोपहर या सुबह के समय कंघी करते हैं तो वह भी घर के अंदर ही करें, बाहर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ही घर की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिससे आपको संकट हो, आपके परिवार को संकट हो, क्योंकि आप एक माँ हैं, एक गृहिणी है, क्योंकि आपने ही अपने घर को चलाना होता है। बिल्कुल भी ना करें ऐसे। तीसरा उपाय, महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, सबसे प्रमुख बात है। मैंने पहले बताया कि आप घर की गृहिणी हैं, आपने सारे कार्य अपने आप करने होते हैं, तो आपको तो सब कुछ पता है। मैं तो आपका भक्त हूँ, आपको हाथ जोड़कर सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ। आप स्नान इत्यादि करें, उसके बाद ही रसोई में घुसें, और वह भी प्रातःकाल। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद ही रसोई में घुसें, तभी भगवान को भोग लगाए, गाय माता को पहली रोटी आपके हाथ से जाए।
स्नान इत्यादि करने के बाद ही आपको भोग बनाने हैं, पकवान बनाने हैं, खाना बनाना है, मगर स्नान जरूर कर लें। नहाना इत्यादि करने के बाद ही आप यह कार्य करते हैं तो वह घर के लिए शुभ होता है। माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। माँ अन्नपूर्णा मिश्रा आपकी रसोई को सदैव अन्न धन से भरी रखती हैं, क्योंकि जब आप स्नान इत्यादि करने के बाद भोजन बनाते हैं, भोजन के लिए सामग्री उपस्थित करते हैं, भोजन भगवान को भोग लगाते हैं, परिवार को भोजन कराते हैं, वह समय बड़ा अनुकूल होता है, क्योंकि भोजन से ही सारी सृष्टि चलती है। तो आप स्नान इत्यादि करने के बाद ही अपनी रसोई घर में प्रवेश करें और पहला ग्रास गौ माता को और भगवान को भोग लगाना है। फिर आप अपनी दिनचर्या चालू करते हैं। तो कभी भी आप लिख कर ले लें, घर में धन संपदा और आपके रसोई में राशन कम नहीं होगा। माँ अन्नपूर्णा आपके सारे कष्टों को दूर करेगी। माँ लक्ष्मी आपके घरों के धन भंडार भरने वाली है। ये 3 उपाय महिलाएं करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ये 3 उपाय आपके जीवन की रूपरेखा बदल देगी। आलस को त्यागें, प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करें, माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। करना बस 3 ही उपाय है, कोई पैसे नहीं लगने, कुछ भी नहीं लगना। पैसे आपके घर में खुद ब खुद आएंगे। माँ लक्ष्मी आपके घर में भंडार भरेगी। तो आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं, उपाय जरूर करें। संकटों मुक्ति के लिए आपको यह उपाय, अपने घर में संकट आ रहे हैं तो उपाय करके देखें। आप औरों को भी यह राय दें तो एक नया जीवन जीने की राह मिलेगी, क्योंकि भगवान ने कहा है जो अच्छे कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है, मैं उससे सदैव आपके साथ रहता हूं। तो आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक में मेरे कैलाश भट्ट ब्लॉग को आप शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी आपके सारे शुभ कार्यों को आगे बढ़ाएं और विघ्न आपके दूर करें। जय श्री राम। नमस्कार।